Hey guys, Assalamu alaikum warahmatullah. We're continuing solving problems using Kirchhoff's rules. Potential difference वाले चीज़ें हम कंसिडर कर लेंगे। यहाँ पर पिछले सेशन में हमने देखा था कि हर किसी पॉइंट का हम पोटेंशियल असाइन कर पाते थे। ओके, अब कुछ एक्सरसाइज हम देख लेंगे कि कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जिसका पॉइंट पोटेंशियल आप असाइन नहीं कर पाएंगे, तो उसका एक्स लेंगे, फिर इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स निकालेंगे, फिर उसके बाद चार्जेस निकाल देंगे। या कोई लास्ट में हम एक दो एक्सरसाइज ऐसी भी कर लेंगे जिसमें दो पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पर हम पोटेंशियल असाइन नहीं कर पाएंगे, तो वहां पर हम एक्स और वाई यूज कर लेंगे, फिर इक्वेशंस को सॉल्व करके पहले एक्स और वाई निकालते हैं, फिर चार्जेस हम निकाल देंगे। ओके, चलिए यहां पर देख लेते हैं। यहां पर जीरो, यहां पर भी जीरो, यहां पर भी जीरो, एग्जैक्टली सेम जो हमने लास्ट सेशन में किया है, बस यहां पर एक पॉइंट ऐसा होगा जिसका हमें एक्स लेना पड़ेगा। यहां पर जीरो है, ये हायर साइड है, ये लोअर साइड है, तो जीरो माइनस टू इज माइनस टू वोल्ट। यहां पर ये साइड लोअर पोटेंशियल है, ये साइड है, हायर पोटेंशियल वाला साइड है, तो जीरो प्लस फाइव, तो ये बन जाएगा यहां पर प्लस 5 वोल्ट। यहां पर जीरो प्लस 10, लोअर टू हायर आपने जाना है, तो जीरो प्लस 10 इज प्लस 10 वोल्ट। फिर जाके अब यहां आप पोटेंशियल असाइन नहीं कर सकते हैं। यहां कैपेसिटर है, ओके, कैपेसिटर है तो आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए तो आपको चार्ज निकालनी पड़ेगी पहले, और चार्ज ही तो हमें निकालनी है, उसी के लिए ये सब तो चल रहा है। यहां पर भी नहीं कर सकते हैं, यहां पर भी नहीं कर सकते। So, इस वाले साइड का पोटेंशियल नंबर असाइन करने का कोई तरीका नहीं है। सो व्हाट विल डू इज विल जस्ट कॉल इट एक्स, विल असाइन एक्स टू इट, और फिर इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स निकालेंगे, जैसे हमने अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में किया था 2 सेशंस पहले। तो वहां पर हमने किया था आइसोलेटेड रीजन को कंसिडर करके, वो हम कर लेंगे। चलिए, इसको कैपेसिटर 1 कहते हैं, तो लेट सपोज इसकी चार्ज Q1 है। इसको कैपेसिटर 2 कहते हैं, तो इसकी चार्ज सपोज Q2 है। इसको कैपेसिटर 3 कहते हैं, तो इसकी चार्ज जो है वो Q3 है। अब आइसोलेटेड रीजन जो हम कंसिडर कर लेंगे एक्स का वैल्यू निकालने के लिए। सी, अगर आपको एक्स मिल गया तो दोनों साइड्स का पोटेंशियल पता चल गया, दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया। यहां पर भी डिफरेंस पता चल जाएगा, यहां पर भी डिफरेंस पता चल जाएगा, ऊपर वाला साइड तो एक्स ही है, तो डिफरेंस पता चल गया तो हम चार्ज निकाल पाएंगे। तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड आउट एक्स। तो ये आइसोलेटेड रीजन जो है ये हम कंसिडर कर लेंगे, ये आइसोलेटेड रीजन हम कंसिडर कर लेंगे। इस आइसोलेटेड रीजन की टोटल चार्ज जो है जीरो के बराबर। 3 प्लेट्स आ रहे हैं, 1 2 और 3, इन तीनों की मिलकर चार्ज जो होगी वो जीरो होगी। हाउ डू वी टेक केयर ऑफ माइनस साइंस, प्लस एंड माइनस साइंस, क्योंकि किसी प्लेट की पॉजिटिव चार्ज होगी, किसी प्लेट की नेगेटिव चार्ज होगी। सो हाउ डू वी टेक केयर ऑफ दैट, हम एक्स को रेफरेंस बना देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस जब हम लिखेंगे तो एक्स माइनस दूसरे वाला साइड लिखेंगे, एक्स माइनस दूसरा वाला साइड, एक्स माइनस दूसरा वाला साइड लिखेंगे। जब आप एक्स माइनस दूसरा साइड, एक्स माइनस दूसरा साइड, एक्स माइनस दूसरा साइड, एक्स को रेफरेंस बना के माइनस साइंस प्लस साइंस आर टेकन केयर ऑफ ऑटोमेटिकली। ओके, चलिए, अब इस प्लेट की चार्ज Q1 प्लस माइनस हमें नहीं पता है, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ द चेंज पोटेंशियल डिफरेंस एक्स माइनस थिंग। इस प्लेट की Q2 और इस प्लेट की Q3, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू जीरो। आइसोलेटेड रीजन की टोटल चार्ज जो होगी वो जीरो के बराबर होगी। Q1 1 की चार्ज, Q इज इक्वल टू CV हमें पता है, तो C जो है वो 5 है, तो 5 इंटू V जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो x माइनस माइनस टू। रिमेंबर एक्स को रेफरेंस बनाना है, x माइनस माइनस टू, तो x माइनस माइनस टू, x माइनस माइनस टू। फिर जाके Q2 C2V2, अगेन 5 माइक्रोफेरेड है, तो फिर से 5 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, फिर से x को रेफरेंस बनाना है, तो x माइनस 5, ओके, x माइनस 5 प्लस Q3 5 इंटू फिर से x को रेफरेंस बनाना है, तो x माइनस 10, ओके, x माइनस 10 is equal to 0, okay, is equal to 0. So this implies 5x 5 plus 5 plus 5 15x, okay, 15x plus minus minus plus 5 into 2 10 plus minus minus 5 into 5 25 plus minus minus 5 into 10 50 is equal to 0, okay, is equal to 0. So this implies 15x. अब यहां पर
-50 -25 is -75. -75 plus 10 is -65. So -65 is equal to 0. This implies 15x is equal to 65. So x is equal to 65 divided by 15. Okay, 65 divided by 15. अब कुछ कैंसिलेशन कर लेते हैं. 5 into 3, 5 into 1, 5 into 3, 15. So 13 divided by 3. So x is equal to 13 divided by 3 volts. 13 divided by 3 volts, which will be 4 point something. 3 into 4 is 12. So 4 point something. Okay, 4 point something. 4 point something. कितना वी डोंट केयर, हम 13/3 ही यूज कर लेंगे. 4 पॉइंट समथिंग के लिए, सिर्फ ये देखने के लिए कि हायर साइड कौन है और लोअर साइड कौन है, बस वो देखने के लिए. सो एक्स आ गया 13/3. ये आपका 13 डिवाइडेड बाई 3 वोल्ट्स आ गया, विच इज 4 पॉइंट समथिंग. अब दोनों साइड्स का पोटेंशियल पता है. यहां से -2, यहां से 13/3, यहां से +5, यहां से 13/3, यहां से +10, यहां से +13 डिवाइड बाई 3. तो चार्जेस हम निकाल सकते हैं. Q इज इक्वल CV. आप सिंपल, अगेन Q इज इक्वल CV. तो 1 की चार्ज पहले देखते हैं. Q1 इज इक्वल C1V1. C1 5 माइक्रोफेरेड्स, 5 V1 अब यहां पर 13/3. ऑब्वियसली ऊपर वाला साइड पॉजिटिव है, नीचे वाला साइड तो -2 है, तो ऑब्वियसली ऊपर वाला साइड हायर है, नीचे वाला साइड लोअर है. तो 13/3 -2. ओके, अब तो हमें सिर्फ चार्ज का मैग्नीट्यूड चाहिए, चार्ज का वैल्यू चाहिए, या पॉजिटिव प्लेट की चार्ज चाहिए. तो हम हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल कर लेंगे. ओके, हायर माइनस लोअर. सो 13 डिवाइडेड बाई 3 -2. 13 डिवाइडेड बाई 3 -2. ये चार्ज अब माइक्रो फेरेड है तो माइक्रो कूलम बन जाएगा. सो दिस इंप्लाइज Q1 इज इक्वल 5 इंटू, ये तो माइनस माइनस प्लस ही बन जाएगा. सो 3 into 2 is 6. 13 plus 6 is 19. 19 divided by 3. So this implies Q1 is equal to 5 into 9 45. 4 carry होगा. 5 into 1 5. 5 plus 4 is 9. 95 divided by 3 microcoulomb. So Q1 95 divided by 3 microcoulomb आ रहा है. और पॉजिटिव नेगेटिव कौन होगा? ये हायर पोटेंशियल है तो ये पॉजिटिव, ये लोअर पोटेंशियल है तो ये नेगेटिव प्लेट होगा. ओके, सो अब तो रूटीन है, अब तो वही है जो हमने पिछले सेशन में किया है, बस एक्स का वैल्यू जो है वो एक्स्ट्रा चीज यहां पर थी. वैसे वो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में आपने पहले किया, आपने तो वहां पर एक्स और वाई किया, एक्स और वाई किया, तो यहां पर तो सिर्फ एक्स है. तो दिस मस्ट बी इजी फॉर यू नाउ, इजी. ओके, देन Q2 निकालते हैं. Q2 इसका, अब ये है 4 पॉइंट समथिंग, यहां से 5. तो ऊपर वाला साइड लोअर पोटेंशियल है तो नेगेटिवली होगा चार्जेड, ये वाला साइड पॉजिटिवली होगा चार्जेड. तो Q2 इज इक्वल टू 5 इंटू, Q2 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 -13/3. हमें सिर्फ याद रखें, हमें सिर्फ अब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, हमें सिर्फ पॉजिटिव प्लेट की चार्ज है. तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल करना है. यहां इसके लिए था हायर, वो लोअर, ये तो हमने 13/3 -2 किया. यहां पर ये हायर है, वो लोअर है, तो 5 माइनस. अब तो हमें प्लस माइनस का कोई टेंशन ही नहीं है. वो तो यहां पर जब प्लस और माइनस का ख्याल हमने रखना था तब हम एक्स को रेफरेंस बनाते हैं. एक्स माइनस दिस थिंग, एक्स माइनस दिस थिंग, एक्स माइनस दिस थिंग. अब वो मसला नहीं है, अब तो हमें पता है, अब तो हमें सिर्फ वैल्यू चाहिए. तो 5 -13/3, 5 -13/3. So 5 into 3 is 15. 15 minus 13 is 2. 2 divided by 3. ये बन जाएगा 6 divided by 10. 5 into 2, 10 divided by 3 microcoulomb. Q2 is equal to 10 divided by 3 microcoulomb. 10 divided by 3 microcoulomb. अब नेक्स्ट हमें चाहिए Q3. अगेन C3V3. ओके, C3V3. C3 5 इंटू, दिस इज 4 पॉइंट समथिंग, यहां से 10. तो ये वाला साइड ऑब्वियसली हायर पोटेंशियल है, तो ये साइड पॉजिटिव, ये साइड नेगेटिव. और 10 -13/3 हम लेंगे. 5 इंटू 10 -13/3. सो 5 इंटू 10 -13/3. ये बन जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 10 is 30.
30 minus 13, 30 minus 10 is 20, 20 minus 3 is 17, 17 by 3. So this implies Q3 is equal to 5 into 7 is 35, 5 into 1 is 5, 5 plus 3 is 8, 85 divided by 3 microcoulomb. So 85 divided by 3 microcoulomb. So तीनों चार्जेस आ गए, Q1 भी आ गया, Q2 भी आ गया, Q3 भी आ गया, along with the polarity of the capacitors. ये वाला साइड पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव. आपको सिर्फ X निकालना है using that isolated region. Okay, using that isolated region. थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं. A few more examples. इस पे आ जाते हैं, स्पेशली फॉर यू. इसका 0 वोल्ट. ओके, यहां पर 0 है तो यहां पर +6, लोअर टू हायर, तो 0 + 6 इज +6 वोल्ट. लोअर टू हायर, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो 0 + 4 इज +4 वोल्ट. यहां पर तो कैपेसिटर है, यहां पर भी कैपेसिटर है, यहां पर भी कैपेसिटर है. तो यहां पर पोटेंशियल जो है x वो लेते हैं x वोल्ट. ओके, x वोल्ट. और यहां पर और एक बैटरी है, तो यहां से x है x -4, हायर टू लोअर. ओके, हायर टू लोअर, तो x -4, तो यहां पर होगा x -4. ओके, नाउ वी हैव टू टेक आइसोलेटेड रीजन. आइसोलेटेड रीजन जो है वो हम कौन सा लेंगे? ये आइसोलेटेड रीजन हम लेंगे. दिस क्रेजी वन. ये आइसोलेटेड रीजन हम लेंगे. ओके, आइसोलेट. इस आइसोलेटेड रीजन में यू में से कि बैटरी तो है, लेकिन याद करें बैटरी इज नॉट ए सोर्स फॉर चार्ज. बैटरी जस्ट सर्कुलेट्स चार्ज. तो यहां पर इस आइसोलेटेड रीजन में बैटरी का क्या काम होगा? एक प्लेट से चार्ज निकालना, दूसरे प्लेट को लेना. सपोज यहां से चार्ज निकालना, इसको देना और इसको देना, तो वो सारी चार्ज तो रही ना इसी में, आइसोलेटेड रीजन में. तो इनिशियली 0 है, बाद में भी 0 होगी. वो 0 का तब मसला बन जाता, 0 के बगैर वाला तब मसला बन जाता अगर ये बैटरी सोर्स ऑफ चार्ज होती. अगर ये इसको भी सप्लाई करती, इसको भी सप्लाई करती, इसको भी सप्लाई करती, तो हम कहते हैं कि फाइनली 0 कैसे रहेगा. नहीं, लेकिन बैटरी वैसा तो कुछ नहीं करती है. बैटरी सिंपली सर्कुलेट्स चार्ज. इट इज नॉट सोर्स ऑफ चार्ज, इट सिंपली सर्कुलेट्स चार्ज. इस प्लेट से निकाल देगी, कुछ इसको देगी, कुछ इसको देगी, या इस प्लेट से निकाल देगी, कुछ इसको देगी, कुछ उसको देगी, जो भी फिर होगा. लेकिन इन प्लेट्स के बीच में ही रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होगा बिकॉज ऑफ दिस बैटरी. Okay, because of this battery. So this is still an isolated region. Still an isolated region. चलिए अब x का वैल्यू हमने निकालना है. x का वैल्यू, तो इस आइसोलेटेड रीजन में आप नोट कर लें 1 2 3 प्लेट्स आ रहे हैं, तो इन 3 प्लेट्स की चार्ज जो होगी वो 0 के बराबर होगी. लेट्स से Q1, Q2 और Q3. अब प्लस माइनस का कैसे ख्याल रखेंगे वो हमें पहले पता है. x को रेफरेंस बनाना है. x माइनस द अदर साइड, x माइनस द अदर साइड. यहां पर x वाला साइड तो ये लेंगे, x -4 माइनस द अदर साइड. ओके, यहां पर डायरेक्टली x तो नहीं आएगा, लेकिन x वाला साइड ही लेना पड़ेगा. x वाला साइड ही लेना पड़ेगा. तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0. ओके, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू 0. अब इसको Q1 को 2 इंटू x -4 माइनस 0. रिमेंबर रेफरेंस जो x वाला साइड बनाना है, तो x -4 माइनस 0. x -4 एक साइड का है, -0 दूसरे साइड का है. ओके, और दूसरे इसका अब 2 इंटू अगेन 2 इंटू, सो प्लस 2 इंटू x वाला साइड, x -6. ओके, x -6 प्लस Q3 यहां पर Q3 इस साइड का x, इस साइड का 4, तो x -4. ओके, x -4, 2 इंटू x -4, 2 इंटू x -4 इज इक्वल टू 0. अब इक्वेशन तो बन गई. एक ही अननोन है x, तो इसे सॉल्व करके x हम निकाल देंगे. सो दिस इंप्लाइज, ये तो x -4 ही रहेगा, ये तो 0 है ना. तो 2x, तो 2 + 2 इज 6x. यहां पर 2 इंटू -4 इज -8. 2 इंटू प्लस माइनस 2 इंटू 6 12, प्लस माइनस 4, 2 इंटू 4 इज 8 इज इक्वल टू 0. सो दिस इंप्लाइज 6x इज या माइनस 12 8 20 28 minus 28 is equal to 0.
So this implies 6x is equal to 28 और x is equal to 28 divided by 6. Okay, divided by 6. कुछ cancellation होगा. 2 into 3, 2 into 1, 2 into 4. So 14 divided by 3. X is equal to 14 divided by 3 volts. 14 divided by 3 volts. Again, 3 into 4 is 12. 3 into 5 is 15. तो 4 point something ये फिर से होगा. ओके, इससे पहले वाले प्रॉब्लम में भी 4 point something था, यहां पर भी 4 point something होगा. ओके, 4 point something. चलिए अब चार्जेस निकालते हैं. Q1. अब दोनों साइड्स का पोटेंशियल आपको पता चल गया. X तो पता चल गया ना, तो दोनों साइड्स का पोटेंशियल पता चल गया तो आप चार्ज निकाल सकते हैं. तो वो आप कर लेते हैं. ओके, वो आप कर लेते हैं. Q1 is equal to C1 V1. C1 जो है 2 माइक्रोफेरेड. ओके, और x माइनस 4 माइनस 0. रिमेंबर ये 14 by 3 है. दिस इज 4 point something. 4 point something minus 1 is 0 point something. 0 point something हायर है, 0 लोअर है. तो ये वाला साइड हायर पोटेंशियल पे होगा, ये वाला साइड लोअर पोटेंशियल पे. दिस प्लेट इज पॉजिटिव, दिस प्लेट इज नेगेटिव. सो 2 into x minus 4 minus 0. 2 into x minus 4 minus 0. x का वैल्यू यूज करते हैं. 13 डिवाइडेड बाई क्या था? 14 डिवाइडेड बाई 3. 14 डिवाइडेड बाई 3. 14 divided by 3 minus 4. So 2 into 4 into 3 is 12. 14 minus 12. 14 minus 12 is 2. 2 divided by 3 is equal 2 into 2 is 4. 4 divided by 3. Q1 is equal 4 by 3 microcoulomb. Microcoulomb. अब अगर आपने गलती से किया होता 0 minus this thing. ओके, चलिए आपको पहले ही ये नहीं अंदाजा हो गया कि ये साइड हायर होगा, ये साइड लोअर होगा, तो आपने 0 माइनस ए किया होता तो सिंपल सी बात क्या होती, यहां पर नेगेटिव आता -4/3. -4/3 से आप -4/3 से आपको पता चलता कि आपने पोलैरिटी में गड़बड़ किया है, तो वैल्यू वहां से लेते और पोलैरिटी को रिवर्स कर लेते. ओके, सो सिंपल, उसमें कोई मसला नहीं होगा. अगर यहां पर माइनस साइन आ गया दैट मींस आपने पोलैरिटी को उल्टा किया है, तो माइनस साइन को नेग्लेक्ट कर ले और पोलैरिटी को ठीक कर ले, बस और कोई चीज नहीं है. सो Q1 आ गया. अब Q2 देख लेते हैं. Q2 is equal to C2V2. ओके, C2V2. अब देख लेते हैं. C2 ये रहा 2 into x minus 6. ओके, नहीं x minus 6 नहीं, ये तो 4 point something है ना, तो ये हायर साइड है, तो 6 minus x लेंगे. 2 into 6 minus x. 2 into 6 minus x. So this implies Q2 is equal to 2 into 6 minus x के बदले में 14 by 3 था, so 14 divided by 3. This is 2 into 3 into 6 is 18. 18 minus 14 is 4. 4 divided by 3. So Q2 is equal to 4 into 2 is 8 divided by 3 microcoulomb. See, पॉजिटिव आ गया, दैट मींस आपने यहां पर ठीक किया था, आपने हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल ठीक डिसाइड किया था. अगर गलती हुई होती, जैसे मैंने पहले बस कहने में कहा था कि x minus 6, अगर हमने x minus 6 लिया होता तो यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव साइन आता. नेगेटिव से आपको पता चलता है कि आपने पोलैरिटी को उल्टा किया है, तो ये वाला साइड हायर, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव. नाउ Q3 जो है उसके लिए 2 into, अब दिस इज रिमेंबर 4 point something. 4 point something है, यहां से 4 है, तो ये हायर पोटेंशियल है, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो x minus 4 हम कर लेंगे. अगर आप गलती से इसको हायर मान के चले और x को लोअर मान के चले, तो आप यहां पर प्लस लेंगे, यहां पर माइनस लेंगे, लेकिन लास्ट में जब आप चार्ज निकालेंगे तो वो नेगेटिव आएगी. नेगेटिव का मतलब होगा आपने पोलैरिटी को गलत लिया है, तो आप फिर उल्टा कर लेंगे. इसको पॉजिटिव लिया था उसको नेगेटिव बना देंगे, इसको नेगेटिव लिया था इसको पॉजिटिव बना देंगे. अगर पहले ही कर पाते हैं तो वो तो ज्यादा ही अच्छा है. तो x is 4 point something, तो ये हायर है, ये लोअर है, तो x minus 4. 2 into x minus 4. 2 into x minus 4. तो Q3 is equal to 2 into x minus 4. x तो हमें पहले ही पता है 14 divided by 3 है, so 2 into 14 divided by 3 minus 4. So Q3 is equal to 2 into 3 into 4 is 12. 14 minus 12 is 2. So 2 divided by 3. So Q3 is equal to 4 by 3
माइक्रोकूलम, 4/3 माइक्रोकूलम, ठीक है ना, 4/3 माइक्रोकूलम। सी पॉजिटिव आ गया, दैट मींस पोलैरिटी हमने ठीक ली थी, दैट मींस हायर पोटेंशियल साइड लोअर पोटेंशियल साइड हमने ठीक लिया था। चलिए तीनों आ गए, तीनों आ गए। और एक इस पे कर लेते हैं, ये नेक्स्ट, जहां पर एक पॉइंट का अननोन रहता है, 0 0 0 0 वोल्ट वोल्ट वोल्ट। हायर टू लोअर तो 0 -2 यहां पर -2 वोल्ट। लोअर टू हायर तो 0 +4 यहां पर +4 वोल्ट। यहां पर अब ओके, यहां पर कैपेसिटर आ रहा है, यहां पर भी कैपेसिटर आ रहा है, यहां पर भी कैपेसिटर आ रहा है, यहां पर भी कैपेसिटर आ रहा है, तो इन पॉइंट्स का हम पोटेंशियल असाइन नहीं कर पाएंगे। चलिए इसको लेते हैं x, तो ये भी x। लोअर टू हायर तो x +10, ओके, x +10, इस साइड से x +10, x +10। लोअर टू हायर जा रहा है तो +10 करना होगा, x +10 आ गया सबों का। हाँ चले ठीक है, सो x हमने निकालना है, ओके, x हमने निकालना है। तो आइसोलेटेड रीजन अब कंसिडर करना पड़ेगा, ओके, आइसोलेटेड रीजन कंसिडर करना पड़ेगा। आइसोलेटेड रीजन इन्वॉल्विंग x, आप कहीं ऐसा आइसोलेटेड रीजन कंसिडर कर लेंगे जिसमें x होगा ही नहीं, तो इक्वेशन ही नहीं बन जाएगी x के लिए। तो आइसोलेटेड रीजन कंटेनिंग x आपने लेना है, ओके, कंटेनिंग x। ये यहां से यहां से कहीं गलती से यहां से लाइन नहीं खींचना, ये तो बैटरी है, ये कैपेसिटर नहीं है। बैटरी में पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्टेड होते हैं बीच में, ओके, उनके थ्रू करंट फ्लो करती है, उनके थ्रू चार्ज फ्लो करती है, तो वो आइसोलेटेड रीजन यहां पर कट नहीं कर सकते आप, कैपेसिटर प्लेट्स को कट करना है, ओके, कैपेसिटर प्लेट्स को कट करना है। और बैटरी बीच में आ जाएगी तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि बैटरी हमने पहले डिस्कस किया इज नॉट सोर्स ऑफ द चार्ज, इट जस्ट सर्कुलेट्स चार्ज, ओके, टोटल चार्ज तो पूरे आइसोलेटेड रीजन में 0 ही रहनी है। चलिए इसको कैपेसिटर 1 कहते हैं तो इसकी चार्ज Q1 लेते हैं, इसको कैपेसिटर 2 कहते हैं तो इसकी चार्ज Q2 लेते हैं, इसको कैपेसिटर 3 लेते हैं तो इसकी चार्ज Q3, कैपेसिटर 4 तो Q4, ओके। सो Q1 इस प्लेट की चार्ज, प्लस माइनस हमें नहीं पता है, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ x, हम रेफरेंस x को मानेंगे, x -2 लेंगे, x -4 लेंगे, x -0 लेंगे, x -10 लेंगे, x +10, ओके। तो वो x से ख्याल x जब आप रेफरेंस बना देंगे, प्लस एंड माइनस साइंस विल बी टेकन केयर ऑफ। तो Q1 + Q2 इस प्लेट की Q3, इस प्लेट की Q4, Q1 + Q2 + Q3 + Q4 इज इक्वल टू 0, आइसोलेटेड रीजन है। Q1 3 into x -2, okay, CV, Q is equal CV, 3 into x -2, 3 into x -2 प्लस Q2 ये रहा 3 into x -4, रिमेंबर रेफरेंस आपने x को बनाना है, 3 into x -4, 3 into x -4 प्लस Q3 3 into x -0, रेफरेंस x को बनाना है, 3 into x -0, 3 into x -0, फिर रहा Q4, ये प्लेट। अब यहां पर डायरेक्टली x तो नहीं है ऊपर वाले साइड से, लेकिन x वाला साइड ही रेफरेंस बनाना है, तो x +10 -0, x +10 -0, तो 3 into x +10 -0 is equal to 0, okay, is equal to 0. So this implies 3x, 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 3x. 3 plus 3 is 6, 6 plus 3 is 9, 9 plus 3 is 12, so 12x. Minus plus 3 into 2 is 6, so plus 6. Plus minus 3 into 4 is 12. यहां पर तो 0 ही है, यहां पर 10 बच जाएगा, plus plus is plus, 3 into 10 is 30, is equal to 0, is equal to 0. So this implies 12x
Okay, now this one. This is minus 6, 12, 6 minus 12, minus 6. 30 minus 6 is 24. So plus 24 is equal to 0. तो 24 को यहां लेते हैं, ये बन जाएगा 12x is equal to minus 24. Okay, minus 24. So this implies x is equal to, यहां पर ही कैंसिलेशन कर लेते हैं, ये 12 into 2, so बन जाएगा minus 2 volts. Okay, so x आ गया minus 2 volts. x आ गया minus 2 volts. अब आप Q1, Q2, Q3 निकाल सकते हैं, Q4 निकाल सकते हैं. आपको पोटेंशियल्स पता चल गए. x is minus 2, x is equal to minus 2 volts. तो यहां पर बन जाएगा 10 minus 2 is 8 volt. ये बन जाएगा 8 volt. ओके, 8 volt. तो इस साइड का पोटेंशियल भी पता चल गया, इस साइड का पोटेंशियल भी पता चल गया. इसके लिए इस दोनों साइड्स का पोटेंशियल पता है, इसके लिए दोनों साइड्स का पोटेंशियल पता है, इसके लिए दोनों साइड्स का पोटेंशियल पता है. तो चार्जेस हम निकाल सकते हैं. ओके, चार्जेस हम निकाल सकते हैं. लेट मी रेज दिस. ओके, सो Q1 इज इक्वल टू C1 V1. C1 जो है 3. अब यहां पर x को रेफरेंस नहीं बनाना है, सिंपली हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल करना है. ओके, हायर माइनस लोअर करना है. तो यहां पर तो -2 इस साइड से है, -2 इस साइड से, दोनों साइड से -2 है. तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 0 के बराबर है. दोनों साइड से पोटेंशियल सेम है तो डिफरेंस 0 ही आ जाएगा. पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो चार्ज कहां से आएगी? चार्ज भी 0 होगी. सो दिस इज 0, क्योंकि V1 जो है वो 0 के बराबर आ रहा है. सो पहले कैपेसिटर की चार्ज जो है वो 0 के बराबर है. ऑब्वियसली कोई पोलैरिटी ही अब नहीं है, चार्ज ही नहीं है, तो पोलैरिटी कहां से आएगी? Q2 C2V2. ओके, C2V2 ये रहा Q2. अब ऊपर -2 है, नीचे +4 है, तो नीचे हायर पोटेंशियल है, ऊपर लोअर पोटेंशियल है. तो नीचे वाला साइड जो है वो पॉजिटिव आएगा, ऊपर वाला साइड जो है वो नेगेटिव आएगा. और 3 into 4 -2. ओके, रिमेंबर हायर माइनस लोअर करना है. 4 -2. सो 3 into 4 -2. सो 3 into वाइट ही लेते हैं. 3 into 4 -2. Minus is plus. 4 plus 2 is 6. 6 into 3 is 18 microcoulomb. 18 microcoulomb. ओके, फिर जाके Q3 is equal to C3V3. ओके, C3V3. Q3 ये रहा. -2 0. -2 है तो 0 हायर बन जाएगा. तो ये साइड हायर पोटेंशियल पे तो पॉजिटिव पोलैरिटी होगी, यहां से नेगेटिव चार्ज होगी. और किसके बराबर होगी? 3 into 0 -2. ओके, 0 हायर माइनस लोअर करना है. 0 -2. 3 into 0 -2. 3 into 0 -2. Minus plus 2, 3 into 2 is 6 microcoulomb. So Q3 is equal to 6 microcoulomb. Okay, Q3 is equal to 6 microcoulomb. अब जाके Q4 C4V4. कहां है Q4? ये रहा. 8 है हायर और 0 है लोअर. तो ऊपर वाला साइड हायर पोटेंशियल यानी कि पॉजिटिव प्लेट, नीचे वाला प्लेट नेगेटिव प्लेट होगा. और चार्ज किसके बराबर हुई? 3 into 8 -0. 3 into 8 -0. 3 into 8 -0. 8 into 3 is 24. 24 microcoulombs. Q4 आ गया 24 microcoulombs. ओके, 24 microcoulombs. सो एक प्लेट की चार्ज 0 है, दूसरे प्लेट की चार्ज 18 है, तीसरे प्लेट की चार्ज 6 है, चौथे प्लेट की चार्ज 24 माइक्रोकूलम्स है, चौथे कैपेसिटर की चार्ज. सो लेट्स डू वन मोर हियर. फिर से पोटेंशियल असाइन कर लेते हैं. 0, यहां पर भी 0. ओके, 0 0 0 +10, तो यहां पर +10. लोअर टू हायर आप जा रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो प्लस करना पड़ेगा. 0 + 10 इज +10, यहां से +10 वोल्ट. ओके, 0 वोल्ट.
फिर जाके यहां पर 0 है तो यहां पर 0 + 2 इज +2, तो यहां पर +2 वोल्ट। और कहीं ओके, यहां से यहां बीच में कैपेसिटर है तो वहां पर हम नहीं कर सकते हैं, यहां से यहां कैपेसिटर है तो नहीं कर सकते हैं, यहां से यहां कैपेसिटर है तो पोटेंशियल असाइन नहीं कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज यहां का पोटेंशियल जो है वो x के बराबर है। ओके, पोटेंशियल जो है x के बराबर है। यहां पर x है तो यहां पर होगा, अब लोअर टू हायर जा रहे हैं तो x + 2, x + 2। यहां हायर टू लोअर जा रहे हैं तो x - 2, x - 2। हायर टू लोअर आप जा रहे हैं तो x - 2, x - 2। अब हम x निकालेंगे, इक्वेशन डेवलप कर लेंगे, आइसोलेटेड रीजन कंसिडर कर लेंगे जहां x इन्वॉल्व हो। तो आइसोलेटेड रीजन हम कौन सा कंसिडर कर लेंगे, x आना चाहिए। सो दिस पॉइंट मस्ट बी देयर। ओके, दिस पॉइंट मस्ट बी देयर। तो यहां से, अब यहां से गलती नहीं करना जाने की, क्योंकि ये बैटरी है, बैटरी में आइसोलेशन नहीं है नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में। नेगेटिव और पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड है, बीच में इलेक्ट्रोलाइट होता है या कुछ और। तो यहां पर लाना पड़ेगा, यहां पर, अब वो भी बैटरी नहीं है तो यहां से लेना पड़ेगा, ये हमारा आइसोलेटेड रीजन, दिस बिग वन, ये बन गया आइसोलेटेड रीजन। इसको कैपेसिटर 1 कहते हैं तो चार्ज Q1, इसको कैपेसिटर 2 कहते हैं, चार्ज Q2, इसको कैपेसिटर 3 कहते हैं, चार्ज Q3, इसको कैपेसिटर 4 कहते हैं, चार्ज Q4। आइसोलेटेड रीजन में रिमेंबर बैटरी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैटरी एट द एंड ऑफ द डे जस्ट सर्कुलेट्स चार्ज, दैट इज नॉट ए सोर्स फॉर चार्ज, इट जस्ट सर्कुलेट्स चार्ज। तो बैटरी क्या कर लेगी, एक प्लेट से निकाल देगी, दूसरे प्लेट को देगी, तो टोटल चार्ज को चेंज नहीं कर लेगी। तो आइसोलेटेड रीजन में अगर बैटरी है भी तब भी टोटल चार्ज 0 के ही बराबर रहेगी। तो इस प्लेट की चार्ज Q1, इस प्लेट की चार्ज Q2, इस प्लेट की चार्ज Q3, इस प्लेट की चार्ज Q4, उनका सम 0 के बराबर होगा, उनका सम 0 के बराबर होगा। सो Q1 + Q2 + Q3 + Q4 is equal to 0, is equal to 0. So this implies Q1, रिमेंबर x को रेफरेंस बनाना है, 6 × x - 2, ओके, 6 × x - 2, 6 × x - 2 प्लस Q2, इसकी चार्ज, इसकी चार्ज। तो x वाला साइड रेफरेंस बनाना है, ओके, x वाला साइड रेफरेंस बनाना है। 6 × x + 2 - 0, 6 × x + 2 - 0, 6 × x + 2 - 0। Q3, Q3 ये रहा, 6 × x - 10, ओके, 6 × x - 10, 6 × x - 10 प्लस Q4, Q4, Q4 ये रहा। अब x वाला साइड रेफरेंस बनाना है, x - 2 - 10, ओके, x - 2 - 10, 6 × x - 2 - 10 is equal to 0, is equal to 0। अब इक्वेशन तो बन गई, सिंप्लीफाई कर लें, 6x + 6x + 6x + 6x, 6 + 6 is 12, 12 + 12 is 24, so 24x, okay, 24x। फिर जाके 6 × 2 is 12, -12, 2 - 0 is 2, 6 × 2 is 12 again, plus 12, 6 × -10 is -60, यहां पर -2 - 10 वो बन जाएगा -12, ओके, -12, तो बन जाएगा -12 × 6, 6 × 2 is 12, 6 × 1 is 6, 72 is equal to 0, is equal to 0। So this implies 24x, 24x, अब ये -12 + 12 तो कैंसिल आउट होगा, 72 और 60, 2 + 0 is 2, 7, 6 + 6 12, 12 13, -132 is equal to 0. So this implies x is equal to 132 divided by 24, 132 divided by 24। तो कैंसिलेशन कर लेते हैं, 2 × 12, 2 × 6 is 12, 2 × 6 is 12, 2 × 3 से कर लेते हैं, 3 × 4 is 12, 3 × 2, 3 × 2, फिर से होगा 2 × 2, 2 × 11,
So this implies x is equal to 11 divided by 2 volts. X is equal to 11 divided by 2 volts. Okay, 11 divided by 2 volts. चलिए x मिल गया. अब 11 divided by 2, 2 into 5 is 10. So this is 5 point something. Okay, 5.5 exactly. 5 point something. This is 11 divided by 2 volts. Okay, 11 divided by 2. चलिए आप चार्जेस निकालते हैं Q1, Q2, Q3, Q4. So Q1 is equal to C1 V1. Okay, C1 V1. नहीं पीछे जाना है, ये रहा C1 V1. 6 into ये बन रहा है 5 point something. तो this side is higher potential, this side is lower potential. तो यहां पर ये पॉजिटिव प्लेट होगा, ये नेगेटिव प्लेट होगा. तो 6 into 11 by 2 minus 0. 6 into 11 by 2 minus 0. 6 into 11 by 2 minus क्या था? 11 by 2 minus 2. Minus 2. Minus 2. तो ये बन जाएगा 6 into 2 into 2 is 4. 11 minus 4 is 7. 7 divided by 2. ये 2 into 3. तो 7 into 3 is 21 microcoulomb. So Q1 आपका आ गया 21 microcoulomb. Okay, 21 microcoulomb. अब नेक्स्ट देख लेते हैं Q2. Q2 ये यहां पर आ. अब x प्लस 2 है. रिमेंबर x पॉजिटिव पहले से है तो प्लस 2 करके और भी पॉजिटिव बन जाएगा. तो ये हायर ये लोअर, ये तो 0 है. तो ये पॉजिटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट. So 6 into x plus 2 minus 0. 6 into x plus 2 minus 0. Q2 6 into x plus 2 minus 0. ठीक लिया ना? x plus 2 minus 0. अब x तो हमें पता है 11 by 2 है. 11 by 2 यहां पर भी लिया था. So this is 6 into 11 by 2 plus 2 minus 0 लिखने की जरूरत नहीं है. So this implies Q2 is equal to 6 into 2 into 2 is 4. 11 plus 4 is 15. 15 by 2. 15 by 2. 2 into 3. So बन जाएगा Q2 is equal to 3 into 15 is 45 microcoulomb. Okay, 45 microcoulomb. 45 microcoulomb. अब Q3. C3V3. C3V3. Q 6 इंटू, अब ये है 5 पॉइंट समथिंग, ये है 10. तो 10 ऑब्वियसली इज हायर पोटेंशियल. तो यहां ये पॉजिटिवली चार्जड होगा, ये नेगेटिवली चार्जड होगा. तो 6 इंटू 10 माइनस 11 बाई 2. 6 इंटू 10 माइनस 11 बाई 2. 6 इंटू 10 माइनस 11 बाई 2. एक्स के बदले में 11 बाई 2. सो दिस इज इक्वल 6 इंटू 10 into 2 is 20. 20 minus 11 is 9. 9 by 2. फिर से 2 into 3. So this implies Q3 is equal to 9 into 3 is 27 microcoulomb. 27 microcoulomb. Okay. Next Q4. 4 है. Q4. Q4 is equal to C4V4. C4V4. कहाँ है Q4? ये रहा. अब x माइनस 2 है तो 5.5 माइनस 2 इज 3 पॉइंट समथिंग. 3.5 और यहां से 10 है. तो ये हायर साइड है तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव. सो 6 इंटू 10 माइनस एक्स माइनस 2. 6 इंटू 10 माइनस टाइम्स एक्स माइनस 2. 6 इंटू 10 माइनस एक्स माइनस 2. एक साइड का पोटेंशियल 10 है, सो 10. दूसरे साइड का पोटेंशियल x माइनस 2 है तो 10 माइनस x माइनस 2. सो दिस इज 6 टाइम्स, ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस. ओके, सो 10 प्लस 2 इज 12 माइनस x हमें पहले ही पता है 11 बाई 2 है. सो 11 बाई 2. सो दिस इज 6. 2 इंटू 12 इज 24. 24 माइनस 11. 24 माइनस 11. चलिए 24 माइनस 11 डिवाइडेड बाई 2. 2 into 3. ये बन जाएगा 3 into 4 minus 1 is 3. 2 minus 1 is 1. So 3 into 3, 9. 3 into 1, 3. So 39 microfarads. Microcoulomb. Q4 is equal to 39 microcoulomb.
सो एक प्लेट की चार्ज 21 माइक्रोकूलम, दूसरे प्लेट की चार्ज 45, तीसरे कैपेसिटर की चार्ज 27 और चौथे कैपेसिटर की चार्ज जो है वो 39 माइक्रोकूलम है। इज दैट फाइन? ओके, सो वी हैव वन मोर विद वन अननोन एक्स। फिर जाके नेक्स्ट सेशन में दो अननोन वाले कर लेते हैं, वो हम दो ही प्रॉब्लम्स कर लेंगे। सो यहां पर आई हैव वन मोर हियर। सो फिर से शुरू कर लेते हैं। पोटेंशियल को असाइन करना है जिस पॉइंट पे आप कर सकते हैं जीरो, यहां पर भी जीरो, यहां पर भी जीरो, यहां पर भी जीरो। 0 + 3 तो यहां पर +3 वोल्ट लोअर टू हायर। 0 + 2 तो यहां पर +2। 0 + 1 तो यहां पर +1। यहां से यहां तो बीच में कैपेसिटर है, यहां से यहां बीच में कैपेसिटर है, यहां से यहां बीच में कैपेसिटर है, यहां से यहां बीच में कैपेसिटर है, यहां, हाँ यहां तो आ गया, यहां से यहां बीच में कैपेसिटर है। तो इन दो पॉइंट्स का हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, तो लेट्स सपोज इसका x के बराबर है। अब हायर टू लोअर तो x - 1 यहां पर होगा x - 1, x - 1। तो फिर से आइसोलेटेड रीजन हम कंसिडर कर लेंगे, वो वाला आइसोलेटेड रीजन जिसमें x होगा। ओके, x वाला पॉइंट होगा। तो आइसोलेटेड रीजन कौन सा हम कंसिडर कर लेंगे? कहां गया ये? ओके, यहां से ऑब्वियसली x लेना है, तो यहां से ये आ गया आपका आइसोलेटेड रीजन। ओके, सो इसको कैपेसिटर 1 कहते हैं तो चार्ज Q1, इसको कैपेसिटर 2 कहते हैं तो चार्ज Q2, इसको कैपेसिटर 3 कहते हैं तो चार्ज Q3, इसको कैपेसिटर 4 कहते हैं तो चार्ज Q4, इसको कैपेसिटर 5 कहते हैं तो चार्ज Q5। अब 5 कैपेसिटर्स हैं। इन प्लेट्स की चार्जेस का सम अगेन 0 होना चाहिए, आइसोलेटेड रीजन है तो 0 ही होगा। तो शुरू कर लेते हैं, चलिए। Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5, सो लंबी इक्वेशन बन रही है, इज इक्वल टू 0। Q1 2 × x - 1, ओके, 2 × x - 1, 2 × x - 1। Q2 2 वाला कहां है? ये रहा Q2। 2 × x - 0, रिमेंबर रेफरेंस x को बनाना है, सो 2 × x - 0, 2 × x - 0 प्लस Q3 ये रहा 2 × x - 2, रिमेंबर रेफरेंस x को बनाना है, 2 × x - 2, 2 × x - 2। Q3 भी आ गया। Q4 ओके, 2 × x - 1 - 0, रिमेंबर x वाला साइड ही रेफरेंस बनाना, x - 1 - 0, 2 × x - 1 - 0। Q5 ये रहा Q5, 2 × x - 1 - 3, रिमेंबर x वाला साइड रेफरेंस बनाना, x - 1 - 3, सो 2 × x - 1 - 3 इज इक्वल टू 0। टोटल चार्जेस आइसोलेटेड रीजन की 0 के बराबर। सो दिस इंप्लाइज x 2x 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 1 2 3 4 5 5 × 2 इज 10, 10x -2, यहां पर 0 है, प्लस माइनस -4, 2 × 2 इज 4, यहां पर -2 × 1 इज 2, यहां पर -3 - 1 इज -4, -4 × 2, -4 × 2 इज 8, इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज 10x, ओके 10x, ये सभी नेगेटिव आ रहे हैं। So 4 + 2 is 6, 6 + 2 is 8, 8 + 8 is 16, -16 is equal to 0. तो 10x is equal to 16, कैंसिलेशन कर लेते हैं, 2 × 5, 2 × 8, so x is equal to 8 divided by 5 volts, okay, 8 divided by 5 volts, 1 point something, 1.6 आएगा, okay, 1.6। तो x तो पता चल गया 1.6 या a डिवाइडेड बाय 5। अब Q1 निकालते हैं, ओके, Q1 निकालते हैं, ओके। Q1 निकालने के लिए Q1 2 × अब x को रेफरेंस नहीं बनाना, अब सिंपली हायर माइनस लोअर करना है।
अब ये तो 1.6 है, तो ये वाला हायर साइड, ये वाला लोअर साइड, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। सो 2 इंटू एक्स माइनस वन, 2 इंटू एक्स माइनस वन, तो Q1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस वन। एक्स का वैल्यू यूज कर लेते हैं। एक्स का वैल्यू क्या आ गया? 8/5, 8/5, 8/5 minus 1. So this is 2 into 5 into 1 is 5. 8 minus 5 is 3. 3 divided by 5. तो ये बन जाएगा 3 into 6. 6 divided by 5 माइक्रो कूलोम। रिमेंबर कैपेसिटर जो है माइक्रोफेरेड है, तो चार्ज आ जाएगी माइक्रो कूलोम। ओके, सो 1 की चार्ज आ गई, 1 की चार्ज आ गई। 2 की चार्ज Q2, रिमेंबर C2V2। ओके, C2V2 कहां गया? ओके, Q2 2 इंटू एक्स माइनस जीरो, 2 इंटू एक्स माइनस जीरो। एक्स हायर है ना, एक्स तो 1.6 है ना, तो ये हायर साइड ये लोअर साइड, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। सो 2 इंटू एक्स माइनस जीरो, 2 इंटू एक्स माइनस जीरो, 2 इंटू एक्स माइनस जीरो। अब एक्स हमें पता है 8/5 है, वही था ना, 8/5। सो 2 इंटू 8/5 माइनस जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। 2 इंटू 6 है 16 डिवाइडेड बाई 5 माइक्रो कूलोम। Q2 ये रहा 16 डिवाइडेड बाई 5 माइक्रो कूलोम। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं Q3 C3V3। ओके, C3V3 Q3 कहां गया? ये 2 इंटू, अब x तो 1.6 है, 1.6 यहां से 2 है, तो ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। सो 2 इंटू 2 माइनस एक्स, 2 इंटू 2 माइनस एक्स, 2 इंटू 2 माइनस एक्स। सो 2 इंटू 2 माइनस एक्स के बदले में 8 डिवाइडेड बाई 5, 8 डिवाइडेड बाई 5। सो दिस इंप्लाइज Q3 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 2 इज 10, 10 माइनस 8 इज 2, 2 डिवाइडेड बाई 5, 2 into 2 is 4, 4 divided by 5 माइक्रो कूलोम। सो Q3 भी आ गया 4 divided by 5 माइक्रो कूलोम, और पोलैरिटी तो हमें पहले ही पता है। ओके, पहले ही पता है। Q4 C4V4। ओके, C4V4। Q4 ये रहा 2 इंटू एक्स माइनस वन, 0। अब x तो 1.6 है, तो ये बन जाएगा ऊपर वाले साइड से 0.6 और नीचे वाले साइड से 0, तो 0.6 ऑब्वियसली ज्यादा है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। सो 2 इंटू एक्स माइनस वन माइनस 0, 2 इंटू एक्स माइनस वन माइनस 0, तो ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स के बदले में हमें पहले ही पता है 8/5, काफी बार अब यूज किया, 8/5 माइनस 1 माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 2 इंटू 5 इंटू 1 इज 5, 8 माइनस 5 इज 3, 3 डिवाइडेड बाई 5, 3 डिवाइडेड बाई 5। सो दिस इंप्लाइज Q4 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 is 6 डिवाइडेड बाई 5 माइक्रो कूलोम, 6 डिवाइडेड बाई 5 माइक्रो कूलोम। ओके, 6 डिवाइडेड बाई 5 माइक्रो कूलोम। नेक्स्ट देख लेते हैं Q5 C5V5। Q5 ये रहा। अब यहां से तो 0.6 है, 1.6 माइनस 1 0.6, यहां से 3 है, तो ये हायर साइड है, तो ये पॉजिटिव प्लेट, ये लोअर साइड है, तो ये नेगेटिव प्लेट। सो Q5 2 इंटू 3 माइनस टाइम्स एक्स माइनस 1। ओके, 2 टाइम्स 3, 2 इंटू 3 माइनस क्या था, 2 इंटू 3 माइनस एक्स माइनस 1। ओके, 3 माइनस टाइम्स एक्स माइनस 1 दूसरे साइड का। अब x तो हमें पता है 8/5 के बराबर है, सो दिस इज 2 इंटू 3, नहीं यहां पर माइनस माइनस इज प्लस, तो 3 + 1 इज 4, तो यहीं पर कर लेते हैं हम वो 4 माइनस एक्स, उसके बदले में 8 डिवाइडेड बाई 5। ओके, 8 डिवाइडेड बाई 5, 5 इंटू 4 इज 20, 20 minus 8 is 12. Okay, 5 into 4 is 20, 20 minus 8 is 12, 12 into 2 is 24, 24 divided by 5 माइक्रो कूलोम। सो Q5 भी आ गया। नोट कर लें, हर किसी जगह चार्ज पॉजिटिव आ रही है, दैट मीन्स हमने जो पोलैरिटी ली है वो सही पोलैरिटी ली है।
तो Q1 भी आ गया, Q2 भी आ गया, Q3 भी आ गया, Q4 भी आ गया, Q5 भी आ गया। इज दैट फाइन? अब दो और एग्जांपल्स हम कर लेंगे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें दो अननोन पॉइंट्स होंगे, दो अननोन एक्स और वाई के लिए। ओके, एक्स और वाई के लिए इस सेशन में इतना ही कर लेते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।